हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनाने वाले हैं एक ठग नानी की कहानी। एक बढ़िया थी। वो बढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना किया था, यही कानों में झमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलीक सिलेक्ट के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूँ, बढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला। बड़ी अम्मा, कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, हम सुनाएं। दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा, एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थीं इसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। इसमें खास बात यह थी कि अगर हम इसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। बड़ी अम्मा, अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर न लगते देखकर कहा। मैं सुनाऊं? बढ़िया ने कहा। अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगू ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटों, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बेल भी मुझे जहीज में दिया। बड़ा अच्छा बेल था, किसी को कुछ न कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बेल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बेल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहीतरे इलाज कराए लेकिन जख्म न भर सका। करना खुदा का, यूं हवा के बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जुमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जुमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बेल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बेल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के पल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बेलवा कर काटना शुरू किया और इसका कपड़ा लता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। इन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बढ़िया को दे दिए और करते भी किया। शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। इन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला। बड़ी अम्मा, भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बढ़िया कंगन बेच ले फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी, खवे से खूब चलता था। बढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ। वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है उन दोनों की? 300 रुपये, बढ़िया ने कहा और बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बकना चाहता है या दोनों? बढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा, एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला, अम्मा, साथ दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी?
बढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा। दोनों ने कहा और बढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने इन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और इन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली।